हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। और आज हम लोग श्योर सक्सेस का वीडियो नंबर 11 को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग के द्वारा ऐसा कमेंट किया गया था कि जो पूरे श्योर सक्सेस सीरीज को है वो 3 वीडियो में समाप्त करना है, तो वही 3 वीडियो को समाप्त कर दिया जाएगा। और 3 वीडियो जो समाप्त किया जाएगा वो बिल्कुल ऐसा किया जा रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बढ़ा दिया गया है। हर एक वीडियो में अब 100+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5 वीडियो को समराइज करके 3 वीडियो में करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो इस कारण से थोड़ा सा 1-2 दिन वीडियो आपको नहीं मिला। और दूसरा चीज ये बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मैसेज आ रहा है कि सर रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये आपने तो ये रिवीजन ही तो कर रहा है, ये रिवीजन वीडियो ही तो है। पूरा श्योर सक्सेस सीरीज एक रिवीजन के तौर पे बनाया गया है। इससे पहले पूरे करंट अफेयर्स को हैंड रिटेन नोट्स के साथ मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा के रखा है। ये तो सिर्फ आपको रिवीजन वीडियो है। तो रिवीजन वीडियो में आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं 3 वीडियो। आपको तो ऐसा बोलना चाहिए कि सर रेगुलर एक वीडियो आप दे दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वैसे श्योर सक्सेस सीरीज को 3 वीडियो में समाप्त किया जाएगा। और इसके साथ ही आगे कुछ टेस्ट वगैरह होंगे और कुछ आपको मैं जीएस का क्वेश्चन भी करा दूंगा जो एग्जाम में जहां से आपको रिलेवेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज अब जो वीडियो जो आएगा वो बेसिकली अब उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत कम होगा, क्योंकि जितने भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट प्रीवियस वीडियो में हो गए हैं। जो नए कंटेंट आएंगे उसको मैं ऐड करूंगा, लेकिन जितने प्रीवियस कंटेंट जो है मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। जैसे रैंकिंग सारा चीज बता चुका हूं, श्योर सक्सेस सीरीज में मिलिट्री एक्सरसाइज बता चुका हूं। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता दिया उसको मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आपको समय ज्यादा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया? दीपक वर्मा, सुरेश भाई कोटक, जितेंद्र बिष्ट या फिर रवि दीक्षित? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सुरेश भाई कोटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा। ठीक है, चलिए फास्ट तरीके से हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। हु हैज रिसीव्ड एन ऑनरेरी सीबीई बाय हर मैजेस्टी द क्वीन? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अजय पीरामल। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि सीबीई का फुल फॉर्म होता क्या है। तो सीबीई के जो फुल फॉर्म होता है कमांडर। सीबी का जो फुल फॉर्म होता है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हु रिलीज द ई बुक सिविल लिस्ट 2022 ऑफ आईएएस ऑफिसर? तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज ऑथर ऑफ ए बुक अ प्लेस कॉल्ड होम? बुक्स एंड ऑथर का मैंने स्पेशली वीडियो दिया हूं। साथ ही साथ श्योर सक्सेस सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है सारे बुक मंथली वाइज मैं उसको कवर करा दिया हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रीति सिनोय। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर सितंबर का करंट अफेयर्स आपने नहीं कराया है। पहला चीज बता दूं कि सितंबर का मैं हैंड रिटेन नोट्स स्पेशली आपको ग्रुप में भेजा जा चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो नोट्स नहीं देखा वो देख लीजिए। ठीक है, रही वीडियो की बात तो आपको श्योर सक्सेस सीरीज में ही आपको उसको कवर करा दिया जाएगा। यानी कि वीडियो नंबर 12 में कुछ क्वेश्चन रहेंगे और वीडियो नंबर 13 में कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और तो वीडियो 12 और 13 में आपको मिलाकर पूरा सितंबर का करंट अफेयर्स कवर कराएंगे। साथ ही साथ उसमें कुछ अगस्त का क्वेश्चन होंगे और कुछ दिसंबर जनवरी फरवरी का मिक्स्ड भी क्वेश्चन होंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, श्योर सक्सेस सीरीज में आपको सितंबर का करंट अफेयर्स भी कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बीएसी, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एसएस मुद्रा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, भारती एयरटेल रीअपॉइंटेड हुम एज एमडी एंड सीईओ? कई बार क्वेश्चन को करा दिया हूं, गोपाल विट्टल। गोपाल विट्टल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन विच स्टेट द वीमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 विल बी ऑर्गेनाइज? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ है केरला में। केरला के शायद तिरुवनंतपुरम में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म? बहुत बड़ी बात है, और ये कर कौन सकता है? तो केरल कर सकता है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, केरला। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द लोक मिलानिया स्कीम? ठीक है, लोक मिलानिया स्कीम, ये क्वेश्चन कई बार मैं करा दिया हूं, आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए होगा पंजाब। अब देखो, अब यहाँ पर अगर कंटेंट में बताऊं पंजाब का सीएम कौन है, पंजाब का गवर्नर कौन है, पंजाब का कैपिटल क्या है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये सब मैं बहुत बार बता चुका, आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो अब जो है टाइम हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे, इसलिए कंटेंट जो होगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट जो पहले आपको नहीं बताया गया, सिर्फ वही कंटेंट में पढ़ाऊंगा। जो कंटेंट रिपीट हुआ है उसको मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2022 का जो थीम है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेट्रोलॉजी इन डिजिटल एरा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑनर्ड इंडियाज 1 मिलियन आशा वर्कर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, WHO। अब WHO की बात करें तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारा कुछ आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, इसके हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो ये सब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज CEO एंड MD ऑफ इन्फोसिस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सलील पारेख। सलील पारेख इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक बार सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर ले। चैनल से जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में अब जो है बेसिकली कल के बाद से कोई भी स्टूडेंट्स को ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब वो ग्रुप खत्म फाइनल किया जा रहा है। उसके बाद अब कोई स्टूडेंट्स नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अब समय नहीं है। अब जो भी प्रैक्टिस करना होगा, जो भी रिवीजन करना होगा, ऐसे आपको जुड़ना हो तो आप मैसेज कर सकते हो कि उसमें आपको श्योर सक्सेस सीरीज का या फिर जो भी PDF वगैरह चाहिए तो आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए आगे है, क्वेश्चन है, विच नेशन इज होस्टिंग क्वाड समिट 2022। ठीक है, क्वाड समिट 2022 का जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, किसके द्वारा होस्ट किया गया था, तो यह होस्ट किया गया था जापान के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जापान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ 75th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जिनेवा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जिनेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच फुटबॉल क्लब वन द UEFA यूरोपियन फुटबॉल लीग टाइटल 2022। ये क्वेश्चन भी आपको मॉक टेस्ट में मैं करा चुका हूं। ठीक है, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन को मैंने दिया था, और इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, फ्रैंकफर्ट, इंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, हु इज द फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू चेयर अ WTO कमिटी इन 10 years। थोड़ा सा फास्ट तरीके से आपको कमेंट करना है, जितना जल्दी आप फास्ट कमेंट करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अनवर हुसैन शेख। और ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी बॉक्स में भी डाला था, जिसमें 35% बच्चे ने इसका गलत आंसर दिया था, और यही 35% बच्चे का जो सिलेक्शन रुकता है, इसलिए रुकता है कि आपने अभी तक सही से पढ़ा नहीं है। ये क्वेश्चन को कई बार कराया जा चुका है, और उसके बावजूद भी आप करेक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बताया था, एक शायद वोटर्स डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें लगभग बच्चों ने गलत आंसर दिया है। तो मुझे नहीं पता चला है कि आपने करंट अफेयर्स में अभी तक पढ़ा क्या है। जो चीज कई बार पढ़ाया जा चुका है उसके बावजूद आप उसका गलत आंसर दे रहे हैं। कम से कम अगर आपको नहीं पता है तो आप उसका गूगल करो, उसके बाद आंसर दिया करो। ठीक है, तो आप जाके कम्युनिटी बॉक्स चेक करना टाइटेनियम एकेडमी का, उसमें आपने 2-3 क्वेश्चन का गलत आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज रिजाइन्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नरेंद्र बत्ता। नो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से नहीं है, तो ये क्वेश्चन शायद आपसे ना पूछे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन को डाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु विल बी द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, who has been re-elected as the Director General of World Health Organization। ये सबको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर देखेंगे PYQ में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डॉक्टर टेड्रस अदनान। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, डॉक्टर टेड्रस अदनान। ठीक है, इतना सिर्फ आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन क्रॉन्ड 2021-2022 प्रीमियर लीग चैंपियंस। ठीक है, प्रीमियर लीग चैंपियंस। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड चाइल्ड अलर्ट। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट जो रिलीज किया गया है वो रिलीज किया गया यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ से रिलेटेड सारा चीज डिटेल में आपको मैंने बता चुका हूं, तो दोबारा नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है कि आप जब वीडियो को देखते हैं दोबारा, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जितना भी पता है, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज जितना भी पता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। उससे आपको क्या होता है कि आपको उसका रिवीजन होगा। कहा जाता है कि आप जितना बार लिखोगे उतना आपको अच्छे से याद होता है। पहले की अगर बात करें, गुरु जी लोग पहले होते थे तो वो लोग याद करने से ज्यादा लिखवाते थे, एक एक क्वेश्चन को 5 बार लिखने को बोलते थे। अभी भी जो पुराने आपके टीचर होंगे, अच्छे लेवल के जो टीचर होंगे, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होंगे, वो अभी बोलते हैं कि एक क्वेश्चन को 5 बार लिखो। कोई मैथ्स है तो उसको 5 बार सॉल्व करो, अपने आप वो अपने आप को अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, यानी याद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखने के साथ साथ आपको क्या करना है, वीडियो को देखने के साथ जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, कोई भी क्वेश्चन उठाइए और एक्स्ट्रा नॉलेज है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। उससे क्या होगा, आपका रिपीटेशन बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द थीम ऑफ स्वच्छ सुरक्षा 2023। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको डेज एंड थीम से रिलेटेड भी स्पेशल वीडियो दे चुका हूं और डेज और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी वेस्ट टू हेल्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी द फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। ये भी क्वेश्चन कई बार कराया चुका है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो इसमें जो इंडिया का रैंक रहा है वो रहा है आपको 54th रैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर, अ न्यू बुक टाइटल लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर ऑथर्ड बाय होम। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, रस्किन बॉन्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन राइटर गीतांजलि श्री एंड अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच बुक। इस बुक का क्या नाम है, टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एक्सप्लेन किया जाए आपको, क्योंकि एक भी एक्स्ट्रा कंटेंट ऐसा नहीं है जो मैं आपको पहले नहीं बताया हूँ। अगर कोई एक्स्ट्रा कंटेंट होगा होता है, इसे फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह जो नहीं बताया हूँ उसका मैं रिवीजन कराऊंगा आगे के वीडियो में। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड द ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर रिसेंटली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपसे लॉ बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना है और ये होगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच स्टेट हैज वन द वर्ल्ड नो टोबैको डे। कई बार अभी तक 6+ क्वेश्चन ही करा दिया हूं, 6 बार से अधिक इस क्वेश्चन को करा दिया हूं और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट दलित फीमेल मेयर इन लंदन काउंसिल। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, मोहिंदर के मिधा। ठीक है, मोहिंदर के मिधा इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया हैज वन 33 मेडल इन टोटल ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, और ये कहां पर हो रहा है, सुहेल के जर्मनी में। ये जिस दिन क्वेश्चन ये आया था उसके अगले दिन इस क्वेश्चन का चर्चा मैंने द्वारा किया गया था, इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच फिल्म वन द जूरी प्राइज एट कैंस फिल्म फेस्टिवल 2022। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रसिया। ठीक है, रसिया इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर। ठीक है, ये क्वेश्चन का भी मैंने आपको कम्युनिटी बॉक्स में डाला हुआ था, लेकिन तब भी आप लोग 15% से लेकर 25% बच्चा क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक आपने पढ़ा क्या,
जो आप 25%, 15 से 25% है, आप तो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जा रहे हो। जब यहां पर आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे? अभी भी वक्त है, जो भी वीडियो को मैं दिया हूं सारे वीडियो को 2 बार देखो, उसका एक्स्ट्रा कंटेंट जो बताया हूं उसको अच्छे से याद करो। वीडियो को 2 बार, सारे वीडियो को देखने के बाद उसके बाद भी तुमको क्या करना है कि जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूं उस पीडीएफ को 2 बार देखो और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सके, ठीक है? तब जाके तुम्हारा करंट अफेयर्स बढ़िया होगा। करंट अफेयर्स ही तुम्हारा मेरिट डिसाइड करेगा। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और पॉलिटी, ये दोनों पेपर से मिलाकर आपको 50% के आसपास सिलेबस को कवर किया जाता है। और जो भी बच्चा, ठीक है, जो भी बच्चा 70% मार्क्स लेकर आ जाता है वो टॉपर हो जाता है। यानी कितना हो गया, 7 280 के आसपास जो होता है वो अच्छा है, उसको सीएलसी मिल जाएगा, ठीक है, सीएलसी मिल जाएगा। और आप 60% लेकर आते हैं तो आपको 240 के आसपास नंबर, यानी 62-63% अगर लेके आते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से आपको ड्यू मिल जाएगा। तो सोचिए 50% यहीं से कवर किया जा रहा है और 20-30% आप इधर से कवर करेंगे। लीगल से 30% कवर किया जाता है, रीजनिंग से 5% और इंग्लिश से 5% को कवर किया जाता है। तो ये सारे मिलाकर आपको पता है कि करंट अफेयर्स और पॉलिटी, स्ट्रेटेजी के इंक्लूडेड, वहां से आपको 50% के आसपास आपको सिलेबस कवर किया जा रहा है। तो आपको समझ लेना है कि करंट अफेयर्स ही है जो आपको मेरिट को डिसाइड करेगा। और करंट अफेयर्स एक वास्ट चीज है, तुम इतना जल्दी सोचोगे तुम आज ही के आज याद कर लो, नहीं होगा। एक एक वीडियो जिस दिन डालता हूं उस दिन अगर बच्चे अच्छे से देखते हैं तो उन स्टूडेंट्स को जाकर उसे करंट अफेयर्स पूछो, सारे क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आंसर में बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ एंड वेल्थ ऐप आयु? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटका, यानी कर्नाटका। अब कर्नाटका से रिलेटेड सारा चीज मैं कई बार बता चुका हूं तो उसको दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस विच वेयर सीन इन न्यूज रन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो यह बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विच स्टेट इज द टॉप सुगर प्रोड्यूसर? क्या है? सुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इन 2022। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हु हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट बेस्ट कंटेंट अवार्ड एट द इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बाय यूनिसेफ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, उमर निसार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उमर निसार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40। विच इंस्टीट्यूशन हैज अनवेल्ड द परम अनंता सुपर कंप्यूटर? आईआईटी गांधीनगर। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, आईआईटी गांधीनगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रदीप कुमार मोहेंटी। प्रदीप कुमार मोहेंटी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द कंट्री? बिहार, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे नवाजा गया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, संजीत नरवेका को नवाजा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे है विच टीम हैज वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस इवेंट इन एशिया कप 2022? तो हॉकी में मेंस एशिया कप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड प्लान टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस? अभी क्वेश्चन कराया हूं जस्ट, बिहार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिहार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में बिहार का गवर्नमेंट चेंज हुआ है, तो बिहार में पहले जेडीयू और बीजेपी का अलायंस था, अब जो अलायंस है वो जेडीयू और आरजेडी का है। तो आरजेडी की तरफ से नए जो डिप्यूटी सीएम बनकर आए उनका नाम है तेजस्वी यादव। यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर है विप्लव कुमार थे वो चेंज हो चुके हैं, अब मनीष शाह है। तो ये 2 चेंजमेंट है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 46। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईसी? ठीक है, तो एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये जान लिया जाए। एनआईसी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राजेश गेरा। राजेश गेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे? वर्ल्ड मिल्क डे का जो थीम है वो है डेयरी नेट जीरो, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट विच इज द थीम ऑफ 8 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। कई बार योगा डे से रिलेटेड क्वेश्चन कराया गया है और एक क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड पोर्टल टू सिंप्लीफाई प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होगा नहीं, एनसीईआरटी होगा नहीं, एनसीटी। एनसीटी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब रही बात एनसीटी का, एनसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यहां मैं लिख देता हूं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, हु हैज ज्वाइंड एनएआरसीएल एज मैनेजिंग डायरेक्टर एज सीईओ। कौन, किस क्वेश्चन का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, नटराजन सुंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप एक बार इसको रीचेक कर लेना, ठीक है, रीचेक कर लेना, शायद ये अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है। अगर अपडेट हुआ हो तो उसको चेंज कर लेना है। विच टीम हैज वन द मेंस हॉकी एशिया कप। मेंस हॉकी एशिया कप में भारत ने क्या जीता, आपको मैंने पहले बता दिया। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हु विल कंटिन्यू एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर ए रिकॉर्ड 20 ईयर। 20 साल से लगातार कौन है गुडविल का एम्बेसडर, तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कई बार इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। एसएसबी के जो नए डायरेक्टर के रूप में जिन्हें अपॉइंट किया गया वो कौन है, एसएल थाउसन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन का लेवल देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेकर आया हूं। 2 दिन वीडियो नहीं आने का मेन मकसद यही था कि वीडियो से क्वेश्चन सेट किया जा रहा था, ठीक है, तीनों वीडियो का क्वेश्चन सेट कर दिया गया है। और देखो एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर चेंजमेंट है, 3 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। आज एक शाम को 5 बजे जो अभी जो वीडियो चल रहा है वो चल रहा है, इसके बाद एक रात के 10 बजे भी वीडियो आएगा, उसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। रात के 10 बजे जो वीडियो आएगा, जो टाइम लिया था 2 वीडियो यहाँ पर होगा, और एक वीडियो कल आएगी, ठीक है, कोई समय मैं बता दूंगा। और साथ ही साथ 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो दूंगा, यानी श्योर सक्सेस सीरीज में 15 से 20 मिनट का वीडियो दूंगा, और उसमें थोड़ी सी आपसे बात वगैरह भी करूंगा, तो 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। चलिए, वो 4th वीडियो बस ऐसे ही रहेगा, बहुत कम क्वेश्चन है उसमें, कुछ क्वेश्चन जो छूट गया है उस क्वेश्चन को उसमें ऐड अप करने की कोशिश करूंगा। चंपावत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी हैज वन अ क्रूशियल बाइपोल फ्रॉम विच सीट, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, चंपावत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, हु हैज बीन कन्फर्ड विद सितारे पाकिस्तान अवार्ड फॉर सर्विसेज टू पाकिस्तान ड्यूरिंग ए सेरेमनी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से एक है, ये नहीं सोचना कि पाकिस्तान का अवार्ड है तो पाकिस्तान लॉ कोई एग्जाम होता है तो उसमें पूछेगा, जी नहीं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, आपको इंडिया एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। डैरेन समी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, हु हैज वन 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जो जीता गया वो हैरिनी लोगन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट टू विन द ब्रॉन्ज मेडल इन द एशिया कप। हो गया हॉकी एशिया कप में भारत के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया, ब्रॉन्ज मेडल जीता गया, वो किसको हरा के जीता है, तो ये जो हराया है जापान को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है, कोई नॉर्मल से क्वेश्चन है, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। 2022 जो 5 जून को मनाया गया था, उसका थीम क्या था, इसका थीम था ओनली वन अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 में इसको हटवा दिया हूं, इस क्वेश्चन से हटवा दिया हूं कि जो क्वेश्चन था वो रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं था, वो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता, इसको मैं हटवा दिया हूं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो सबसे लार्जेस्ट प्लांट जो डिस्कवर किया गया ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का जो थीम है वो क्या है, वो है सेफर फूड बेटर हेल्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हु हैज इनोग्रेटेड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इनोग्रेट किया गया है वो किया गया है अमित शाह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये जो है 10th होगा, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट ज्यादा चल रहा हूं, स्लो कर देता हूं, ठीक है। देखो एक्चुअली होता है कि सारे क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, आपको प्रैक्टिस सिर्फ करना है, तो स्लो पढ़ा के कोई फायदा है नहीं। फास्ट पढ़ोगे तो आपका जल्दी वीडियो भी समाप्त होगा और टाइम भी बचेगा, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है श्योर सक्सेस सीरीज, तो रिवीजन ही करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको देख कर जाना है, उस तरह से क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 65 विच फिल्म हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड्स इन द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स हेल्ड इन अबू धाबी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा शेरशाह। शेरशाह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। The CM of Sikkim has declared whom as a state of butterfly of Sikkim. Butterfly of Sikkim, Blue Duke. Blue Duke यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 67 विच कंट्री होस्टेड द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज एक्स कॉन्क्वेस्ट, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, मंगोलिया होगा। और ये बताइए आप लोग क्या मिलिट्री एक्सरसाइज रिलेटेड सारा चीज मैं नहीं बता के रखा हूं, कई बार बता चुका हूं, श्योर सक्सेस सीरीज में 2-3 बार आपको बता दिया हूं, तो आपको ये कंठस्थ याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 विच स्पेस एजेंसी इज सेड टू लॉन्च अ मिशन कॉल्ड द विंसी मिशन। द विंसी मिशन जो है वो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा लॉन्च किया गया था, वो किया गया था आपका नासा के द्वारा। अब नासा से रिलेटेड स्पेशली जो भी होता है वो सारा चीज पहले ही बता दिया हूं, तो याद हो गया होगा। विच स्टेट इज सेट टू इंट्रोड्यूस द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टू द स्टेट स्पोर्ट्स पर्सन। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो मिला है वो विच स्टेट जो सेट किया गया वो किसके द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो राजस्थान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब राजस्थान से रिलेटेड हर एक चीज मैं कई बार बता चुका हूं, तो अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अग्नि 4? अग्नि 4 क्या है, तो विच हैज बीन टेस्टेड बाय इंडिया, तो एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि 4 क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी इसको करेक्ट करके आना है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट वीमेन क्रिकेटर टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप? 6 अपीयर में वर्ल्ड कप में अपीयर होने वाले भारत की पहला महिला क्रिकेटर का नाम क्या है, तो मिताली राज, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे? तो वर्ल्ड ओशियन डे 2022 का क्या थीम है, तो जो थीम है वो है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द क्वीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछेगा आपको। देखो एक चीज और मैं बता दूं कि मई, जून, जुलाई और अगस्त यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, और मैं तो आपको दिसंबर से लेकर सितंबर 2022 तक भी कवरिंग करा रहा हूं, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 10 महीने का करंट अफेयर्स मैं कवर करा रहा हूं। साथ ही साथ अक्टूबर के फर्स्ट वीक का भी करंट अफेयर्स मैं कवर आपको कराऊंगा, लेकिन वो श्योर सक्सेस सीरीज में नहीं होगा, वो अलग तरीके से आएगा। श्योर सक्सेस सीरीज में सिर्फ जो होगा प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे इसको रखा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विनीत कार्निक। विनीत कार्निक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बैकहोम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो बैकहोम फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है त्रिपुरा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। Who has been appointed as ombudsman under मनरेगा? एनजे ओझा। कई बार क्वेश्चन को करा दिया हूं, मुझे खुद याद हो गया है क्वेश्चन को कहां कहां मैं कराया हूं। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिए। जो भी लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे, जब भी देखिएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करके हटिएगा। चलिए आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 हु इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फियरलेस गवर्नेंस? किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस से आपको नाम ही आ जाता होगा, किरण बेदी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? तो होगा आपको एमआईटी। एमआईटी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कहीं पर आपको एमआईटी भी लिखा मिलेगा तो आपको इसी को करेक्ट करना ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट यूएनसीटीएडी अनटैड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 7। और फर्स्ट पे कौन है, यूएसए। फर्स्ट पे कौन है, यूएसए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? तो होगा रबाब फातिमा। रबाब फातिमा एकदम गारंटेड के साथ इसका करेक्ट आंसर होगा रबाब फातिमा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर हु हैज बिकम द 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया राहुल श्रीवास्तव पेड्डी। ठीक है, राहुल श्रीवास्तव पेड्डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 विच एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन द इंडियन नेवी यूनिट्स ऑफ एएनसी एंड इंडोनेशिया नेवी वाज कंडक्टेड? तो ये जो एडिशन हुआ है इंडिया और नेवी और इंडोनेशियन नेवी के साथ कॉर्पोरेट, ये जो हुआ है कौन सा एडिशन था? तो ये जो एडिशन था आपको शायद 38 एडिशन था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हु चेयर्ड द इंडिया फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन 2022? ये जो चेयर्ड किया गया है वो किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द अग्निपथ मिलिट्री एक्सरसाइज मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम a 4-year tenure plan for the defense forces. Which department is implementing the scheme? तो ये जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो डिफेंस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के द्वारा किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। यानी क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। हु इज सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड बाय थ्रोइंग 89.30 मीटर एट द पावो न्यूरी गेम्स इन फिनलैंड? क्या होगा करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इसी में जीते थे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 85 की ओर। Which country are the members of the form I2U2 grouping? One of the most very जितना लगाना लगा लो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड डीवी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल? तो ये पृथ्वी 2 मिसाइल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब डीआरडीओ से रिलेटेड हर एक चीज आपको पता है, मैं कई बार बता चुका, तो उसको मैं रिवीजन आपको नहीं कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 86 था। चलो ये कौन क्वेश्चन में क्या था? 85 था, 86 हो गया, और 87 पर आते हैं। इन विच कंट्री हैज द 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस यंग पार्लियामेंट्री बीन ऑर्गेनाइज? तो यंग पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो किया जाता है इजिप्ट में, यानी इस साल कहां पर हुआ? इजिप्ट में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट? तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जो लॉन्च किया जाता है वो किया जाता है आपका यूएनएचसीआर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नए चीफ बने हैं उनका नाम क्या है? रंजना प्रकाश देसाई, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। विच प्लेस सेट अ न्यू रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट सिंगल डे रेनफॉल इन जून सिंस 1966? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मौसीनरम इसको बोलते हैं। ठीक है, मौसीनरम। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे? कितनी बार क्वेश्चन को करा दिया गया, हर बार घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन को टाइप कर दिया है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। इन विच सिटी द 47 मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल गोइंग टू बी हेल्ड इन जून 2022? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था जिसमें कंफ्यूजन हुआ था, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चंडीगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ऑपरेशन संकल्प इज एसोसिएटेड विथ विच आर्म फोर्स? ऑपरेशन संकल्प जो है वो किससे रिलेटेड था? ऑपरेशन संकल्प इज एसोसिएटेड विथ विच आर्म फोर्स? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी जिन्होंने चूज किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2022? तो ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर, ये भी आपको रिलीज जब किया गया था रैंकिंग का वीडियो उस पर ही बताया था मैंने। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। हु हैज द ऑथर ऑफ द बुक भारतीय संविधान अनकही कहानी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राम बहादुर राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। विच एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन वर्चुअल मोड? तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 14th होगा। ठीक है, 14। ओके चलिए 97। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इस बुक को लिखने वाले कौन थे? तो ये लिखने वाले बुक थे आर.एन. भास्कर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एट न्यूयॉर्क? रुचिरा काम्बोज। अब चेंज हो गए हैं, पहले टीएस त्रिमूर्ति थे, अब कौन है? रुचिरा काम्बोज। ये भी क्वेश्चन कई बार करा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल अष्टांग योगा? सोनू फोगाट, यानी डॉक्टर सोनू फोगाट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम लोग 70 की ओर चलते हैं। आज का सेंचुरी क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे?
तो ये जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 23 जून को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अ फ्लोटिंग सिटी नेम ओशियनिक सिटी इज गोइंग टू सेट अप इन विच कंट्री? तो ये सेट किया जा रहा है साउथ कोरिया, यानी क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए? दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दिनकर गुप्ता या फिर प्रशांत कुमार अग्रवाल? एक बार मैं इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहूंगा, मुझे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जरा सा मैं इसको क्रॉस चेक कर ले रहा हूं, दिनकर गुप्ता ही है या फिर चेंज हुए हैं? दिनकर गुप्ता, यस, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, ज्यादा नहीं 112-13 क्वेश्चन है, तुरंत खत्म होने वाला है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2022? तो ओलंपिक डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे का जो 2022 का जो थीम क्या था, तो वो थीम था टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द G20 समिट इन 2023? कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा होस्ट किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, 104 हो गया क्या? यस, 105। विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू रन इंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर? क्या होगा करेक्ट आंसर? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहां पर? दिल्ली में, यानी न्यू दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नीति आयोग सीईओ? कई बार करवा दिया गया है, परमेश्वरन लैयर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ आईबी? तपन कुमार डेका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, सारे रिलेवेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूं। हु हैड बीन रीअपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ रॉ? समंत कुमार गोयल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है हु हैज वन द रामपुर लोकसभा बाई इलेक्शन? तो पहले रामपुर कहां पर पड़ता है? तो पहले तो ये जान लो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो पहले यहाँ पे थे आजम खान ने इस सीट को छोड़ दिया, और उसके बाद जो यहाँ पर जो जीते हैं बाई पोल इलेक्शन में, वो जीते हैं ऑप्शन नंबर 1 घनश्याम लोधी। ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। स्पेशल वीडियो में दिया हूं इसके लिए, जिससे रिलीज किया जाता है उसको जाकर देखिएगा, नहीं तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। हु हैज वन संगरूर लोकसभा बाईपोल? तो संगरूर से पहले शायद भगवंत मान थे, अब जो आए हैं सिमरनजीत सिंह मान, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। Who has been selected for the केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022? ऑल ऑफ दिस, एस.एम. कृष्णा, प्रकाश पादुकोण, नारायण मूर्ति, ये तीनों होगा, ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 113, हु वाज ऑथर्ड द बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? राहुल रामगुंडम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद समाप्त करते हैं। Which company has interested with the task demolishing of twin tower in नोएडा? जो ट्विन टावर जो नोएडा का था उसको डिमोलिश करने के लिए जो दिया गया था वो मिला था एडिफाइस इंजीनियरिंग को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये रहा पूरा श्योर सक्सेस सीरीज का वीडियो नंबर 11। आज ये वीडियो अभी कर दिया जा रहा है, इसके बाद रात को 10 बजे भी मेरे द्वारा कोशिश की जाए कि आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए, और कल जो होगा श्योर सक्सेस सीरीज को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ हम लोग जीएस का क्वेश्चन लेंगे। तो वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।